हेलो गाइस, दिस इज़ मयंक, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेसर डायरी पर। इस वीडियो में हम वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक काल से संबंधित जितने भी डाटा हैं, फैक्ट्स हैं, जो क्वेश्चंस आपके यूपी पीसीएस प्री, यूपी पुलिस, यूपी पैट, यूपी आरओ यारो आदि एग्जाम्स में आ सकते हैं, वो सारे यहाँ पे आपको कॉम्प्रहेंसिव वे में सभी डाटा यहाँ पे मिल जाएगा। तो केवल आप दो वीडियो बनेंगे, एक वैदिक काल का, दूसरा उत्तर वैदिक काल का। अगर आप दो वीडियो देख लेते हैं, ये थ्योरी का वीडियो रहेंगे, इसके साथ साथ आपके जो दो वीडियो आएंगे आपके क्वेश्चंस से संबंधित, अगर आप ये चार वीडियो देख ले रहे हैं तो आपका ये दो टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दूसरे लोगों तक शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के वैदिक काल। इस वीडियो को जो क्रेडिट रहेगा, यानी जो मैं यहाँ पर जो ये नोट्स जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये मेक आई एस टीम का है, तो क्रेडिट टोटल इस वीडियो का क्रेडिट मेक आई एस टीम को जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो उनकी यूपी पी सी एस टेस्ट सीरीज़ खरीद सकते हैं, बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है, वहीं से ये नोट्स हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वैदिक काल की। वैदिक संस्कृति का काल सिंधु सभ्यता के पश्चात स्वीकार किया जाता है, यानी टाइम के हिसाब से देखा जाए तो ये सिंधु सभ्यता के बाद में आता है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक प्रवृत्तियों में मौलिक विकास क्रम में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन की सुविधा हेतु वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला काल होता है ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल का, दूसरा समय है उत्तर वैदिक काल का। अगर वैदिक सभ्यता का समय की बात करें तो याकोबी एवं तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने इस जो समय संबंधी उदाहरणों के आधार पर भारत में आर्यों का आगमन 4000 बीसी के आसपास बताया है। यानी याकोबी और तिलक ने आर्यों का आगमन 4000 बीसी के आसपास बताया है, जबकि मैक्स मूलर का अनुमान है कि ऋग्वैदिक काल 1200 से 1000 बीसी के आसपास, यानी 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का समय रहा है। अगर मान्य तिथि आज यह मानी गई है कि भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व के लगभग हुआ है, यानी 1500 ईसा पूर्व से वैदिक काल स्टार्ट होता है। आर्यों के आगमन के साथ ही वैदिक काल यानी वैदिक संस्कृति की शुरुआत होती है। वैदिक आर्यों का मूल स्थान आर्य किस देश प्रदेश के मूल निवासी थे, यह भारतीय इतिहास का एक विवादास्पद प्रश्न है। इस संबंध में विभिन्न विद्वानों द्वारा अनेक अनेक मत दिए गए हैं। जैसे हंगरी का हंग पी गाइल्स ने बोला है कि आर्य हंगरी की डैन्यूब नदी के जो डैन्यूब नदी घाटी है वहाँ के आसपास के निवासी थे, जबकि स्कैंडिनेविया का भी जिक्र किया गया है कि आर्य स्कैंडिनेविया के लोग रहे हैं। इसको मानने वाले थे जर्मनी की पेंका तथा हर्ट मार्च, ये सारे लोग इस व्यू पॉइंट को मानते थे, जबकि मॉर्गन समझते थे कि ये आर्य पश्चिमी साइबेरिया के रहने वाले हैं। इसी प्रकार से प्रोफेसर मैकडोलन बोलते हैं कि आर्यों का जो मूल स्थान था वो दक्षिण पूर्वी यूरोप था, यानी ऑस्ट्रेलिया हंगरी का रीजन। दयानंद सरस्वती जी और पॉर्जिटर, ये दोनों ही लोग तिब्बत में आर्यों का मूल स्थान मानते थे। सर्वप्रथम जेडी रोड्स 1820 ईस्वी में 1820 ईस्वी ने आर्यों का मूल स्थान बैक्टीरिया यानी मध्य एशिया को बताया, लेकिन विभिन्न तर्कों तथा प्रमाणों के आधार पर सर्वप्रथम 1859 ईस्वी में मैक्स मूलर ने मध्य एशियाई उत्पत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी आज इसी सिद्धांत को माना गया है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, खासकर इनका मूल स्थान बैक्टीरिया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक आर्किटिक होम इन द वेदास, यानी बाल गंगाधर तिलक ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था आर्किटिक होम इन द वेदास। इसमें आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव को बताया है, यानी नॉर्थ पोल को बताया। चलिए, ये हो गया आर्यों के मूल स्थान के बारे में जो डिबेट थी, उस अलग अलग विद्वानों के मत हो गए। अब बात करते हैं आर्यों का मूल निवास भारत। अगर हम आर्यों के मूल निवास यानी भारत में आके किस तरीके से आर्य आगमन हुआ और किस तरीके से कहाँ पर लोग सबसे पहले आर्य आके बसे, तो इस तरीके से अगर बात करें तो सबसे पहला इनका क्षेत्र होता है सप्त सैंधव क्षेत्र। ये बोला है श्री संपूर्णानंद जी ने। अविनाश चंद्र दास, इनकी पुस्तक थी ऋग्वैदिक इंडिया। इस पुस्तक में अविनाश चंद्र दास और श्री संपूर्णानंद ने बोला है कि इनका जो आर्य मध्य एशिया से आकर इंडिया में बसे थे, उस पूरे रीजन को बोलते थे सप्त सैंधव क्षेत्र। इसी तरीके से देविकानंद प्रदेश यानी मुल्तान वाला जो एरिया है, इसमें डीएस त्रिवेदी मानते हैं कि यहाँ पर आर्य आके रुके थे, यानी इस एरिया को बोला जाता था देविकानंद प्रदेश या मुल्तान का एरिया। गंगानाथ झा मानते हैं कि ये ब्रह्म ऋषि प्रदेश माना गया है, जहाँ पर आर्य आके रुके थे वो ब्रह्म ऋषि प्रदेश था, यानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। इसी तरीके से एल डी कल्ला ये मानते हैं कि कश्मीर या हिमालय प्रदेश में आके आर्य सबसे पहले आके रुके थे। इसी प्रकार से राजबली पांडे आर्यों का जो भारत में जिस
आर्य आके रुके थे उसको मध्य प्रदेश का एरिया मानते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश का एरिया। वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार देखें तो आर्य सर्वप्रथम सप्त सैंधव क्षेत्र में आके रुके हैं, सप्त सैंधव प्रदेश में। आर्यों का भौगोलिक विस्तार जिस क्षेत्र में था उसमें अफगानिस्तान, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, वर्तमान उत्तर प्रदेश, यमुना नदी के पश्चिम के कुछ भाग सम्मिलित थे। अफगानिस्तान की अनेक नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में है, जिनमें प्रमुख हैं कूबा यानी काबुल नदी, सुबास्तु यानी श्वेत नदी, कुंभ कुंभू यानी कुर्रम नदी, इसी प्रकार से गोमती यानी गोमाल नदी। ऋग्वेद में आर्य निवास के लिए सर्वत्र सप्त सैंधव क्षेत्र का सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। इस क्षेत्र की सातों नदियों का उल्लेख है, जिसमें सिंधु, सरस्वती, सतुद्री यानी सतलज, बिपाशा यानी ब्यास, परुष्णी यानी रावी नदी, अशिक अस्किनी यानी चेनाब नदी, बितस्ता यानी झेलम नदी, इन सभी नदियों का जिक्र किया गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार तथा यमुना नदी का 3 बार जिक्र हुआ है। सरस्वती एवं दुस सरस्वती एवं द्रसदती नदियों के बीच का जो प्रदेश था उसे पुनीत समझा जाता था, जिसे ब्रह्मवर्त कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषदों का प्रकटन किया गया है। वेदों का संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपन व्यास जी को माना जाता है। वेद शब्द संस्कृति के वेद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना या ज्ञान को जानना। वेद त्रयी के अंतर्गत प्रथम तीनों वेद अर्थात ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को सम्मिलित रूप से वेद त्रयी कहा गया है, तथा चारों वेदों को इकट्ठे एक साथ संहिता कहा गया है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय का अर्थ होता है यानी जिसे देवताओं ने संकलित किया हो। गुरु द्वारा शिष्यों में मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को श्रुति की संज्ञा दी गई है। ठीक है। ऋग्वेद की बात करें तो ये भारोपी भाषा परिवार में ईरानी ग्रंथ जिंदा अवस्था से साम्यता रखता है। ऋग्वेद इस भाषा परिवार का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद की रचना काल के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। जैसे मैक्स मूलर इसे 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच मानते हैं। जोकोबी इसे तृतीय सत्राब्दी के आसपास मानते हैं। बाल गंगाधर तिलक इसे 6000 ईसा पूर्व के लगभग का मानते हैं। इसी तरीके से बिंटर नित्ज ने इसका टाइम पीरियड 2500 से 2000 बीसी के आसपास बताया है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच की अवधि ऋग्वेदिक काल की प्रमाणिक रचना अवधि के रूप में स्वीकृत है। ऋग्वेदिक देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का एक संग्रह है। ऋग्वेद मानव जाति की प्राचीनतम रचना मानी जाती है। ऋग्वेद ये टोटल इसमें 10 मंडल हैं। ऋग्वेद का 2 से 7वां मंडल सबसे प्राचीन हिस्सा है, जबकि पहला 8वां और 9वां मंडल ये आपका नया हिस्सा है। ऋग्वेद संहिता के कुल मंडलों का संकलन पूर्वी अफगानिस्तान और पंजाब तथा सप्त सिंधु की भूमि में किया गया था। ऋग्वेद में कुल सूक्त 1027 हैं। इसमें 8वें मंडल में इसमें 11 बाल लिखित सूक्त तथा परिशिष्ट भी जोड़ लिए गए हैं, तो ऋग्वेद की सूक्तों की संख्या 1028 हो जाती है। यानी ऋग्वेद में टोटल 1017 सूक्त हैं। इसमें 8वें मंडल के 11 बाल लिखित सूक्त को ऐड कर लिया जाए तो टोटल इनकी सूक्तों की संख्या 1028 हो जाती है। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल से सप्तम मंडल को परवार मंडल, कुल ग्रंथ या बस मंडल, ऋषि मंडल कहा गया है। यानी 2, 3, 4, 5, 6 व 7वें मंडल के संग्रहीता क्रम से गस्त सम्मत, यानी दूसरे मंडल को संग्रहिता करने वाले थे गस्त सम्मत। तीसरे मंडल को लिखा है विश्वामित्र जी ने। इसी में सावित्री मंत्र यानी गायत्री मंत्र का जिक्र किया गया है, जो सावित्री देवी से समर्पित है। चौथा जो मंडल है ये इसको संकलित किया है वामदेव जी ने। 5वां मंडल इसको अत्रि जी ने। इसी प्रकार से 6ठा मंडल और 7वां मंडल क्रम से भारद्वाज और वशिष्ठ ऋषि ने का संकलित किया है। ये ऋषि सामूहिक रूप से प्रगाता कहलाते हैं। ऋग्वेद का 10वां मंडल सबसे बड़ा व द्वितीय मंडल सबसे छोटा मंडल है। यानी ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, जिसके दूसरे से लेकर 7वां मंडल ये सबसे प्राचीन मंडल है और इन्हें अलग अलग ऋषियों ने संकलित किया है। पहला 8वां 9वां और 10वां मंडल ये नए मंडल हैं, और सबसे बड़ा मंडल आपका 10वां मंडल है तथा सबसे छोटा मंडल सेकंड मंडल है। ऋग्वेद के दूसरे, तीसरे, 7वें मंडल में क्रमशः इंद्र, विष्णु तथा पूषण की स्तुति की गई है। तीसरे मंडल में प्रसिद्ध देवी सूक्त हैं, जिसमें विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र संकलित है। गायत्री मंत्र सावित्री देवी को संबोधित किया गया है। यह सूर्य का रूप तथा प्रातःकालीन देवी हैं। सावित्री जी सूर्य का जो एक्चुअल रूप होता है या प्रातःकालीन जो सूर्य का रूप होता है उसकी देवी हैं।
षष्ठम मंडल में शस्त्रों की प्रशस्ति की गई है। सप्तम मंडल में दस राजन युद्ध का वर्णन है। दसम मंडल में नासदीय सूक्त, नदी सूक्त, पुरुष सूक्त, शूर्य सूक्त, जिसे विवाह सूक्त भी कहा जाता है, जैसे प्रसिद्ध सूक्त देखने को मिलते हैं। पुरुष सूक्त में आपके वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। प्रसिद्ध पुरुरवा, उर्वशी तथा एल संवाद भी इसी मंडल में यानी 10वें मंडल में स्थित है। मंत्र रचयिताओं में स्त्रियों के नाम मिलते हैं, जिसमें लोपामुद्रा, घोषा, सची, पौलोमी एवं कृष्णावती आदि शामिल हैं। ऋग्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को रोत कहा जाता था या होता कहा जाता था। यज्ञ के समय वह ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करता था। ऋग्वेद के केसी सूक्त में कुछ जैन तीर्थंकरों के नाम भी मिलते हैं, जिसमें जिसमें ऋषभदेव, अजीतनाथ, अरिष्टेमी आदि सम्मिलित हैं। ब्रह्मा का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है, लेकिन लक्ष्मी का उल्लेख सर्वप्रथम इसी में मिलता है। एकम सदम विप्रा बहुधा बतंती अस्तोमा सदगमय, ये वाक्य भी ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। यानी ये जो दो वाक्य हैं, एकम सदम विप्रम बहुधा बिदंती तथा अस्तोमा सदगमय, ये दोनों ही वाक्य ऋग्वेद से सम्मिलित हैं, ऋग्वेद से संबंधित हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यजुर्वेद की। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद में अनेक प्रकार की यज्ञ विधियों का वर्णन किया गया है, जिसमें इसे अध्वर्य वेद भी कहते हैं। महाभाष्य में यजुर्वेद की 101 शाखाओं का उल्लेख है, लेकिन मुख्यतः दो भागों में यजुर्वेद विभाजित किया जाता है। एक भाग होता है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा भाग है आपका शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की जो संहिता है उसे तैतरीय संहिता कहते हैं, तथा शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को बाज सनेय संहिता भी कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, जिसमें काटक, कपेंटल, मैत्रायणी तथा तैतरीय शामिल है। कृष्ण यजुर्वेद में छंदबद्ध मंत्र एवं गद्यात्मक वाक्यों का विनियोग है। यानी कृष्ण यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों में है कृष्ण यजुर्वेद, जबकि शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है। यह अशुद्ध वेद है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में केवल मूल मंत्र ही है, अतः यह शुद्ध एवं वास्तविक वेद है। कृष्ण यजुर्वेद में नवचंद्र, पूर्णमास, अग्रिष्टोम, वाजपेयी, राजसू, यशुमेध आदि यज्ञों का वर्णन है। यानी यज्ञों के विभिन्न प्रकार का वर्णन आपकी कृष्ण यजुर्वेद में देखने को मिलता है। इसमें शून्य का उल्लेख भी किया गया है। यजुर्वेद एक कर्मकांड प्रधान वेद है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अदरव्यू कहा जाता है। यह वेद गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। अब बात करते हैं हम सामवेद की। साम का अर्थ होता है गान, ठीक है, यानी संगीत से संबंधित जो वेद है वो सामवेद है। यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति करते हुए सामवेद की ऋचाओं का गान करने वाले ब्राह्मणों को उद्रात कहते हैं या उद्गाता कहते हैं। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। कालांतर में इसका विस्तार आचार्य शुक्रमा ने किया था। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं या मंत्र हैं। इनमें से 75 ही स्वतंत्र हैं। शेष 1474 ऋग्वेद के अष्टम नवम मंडल से ली गई हैं। यानी इसमें जो मुख्य पोर्शन है वो आपका सामवेद में जो अधिक से अधिक पोर्शन है वो ऋग्वेद से लिया गया है। यानी दोनों में एक ही जैसा मटेरियल है। सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त है। पहला कौतुम, दूसरा रामनयीन, राणा यनीम तथा तीसरा जैमनीय, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लास्ट वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। इसकी 2 शाखाएं हैं, पहली शौनक, दूसरी पिपलाद। अथर्ववेद 20 अध्यायों में संगठित है। इसमें 731 सूक्त एवं 6000 के लगभग मंत्र हैं। इसमें रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, मरण, उच्चारण, मोहन आदि के मंत्र, भूत प्रेतों, अंधविश्वासों का उल्लेख किया गया है तथा इसी में नाना प्रकार की औषधियों का भी वर्णन है। अथर्ववेद में विभिन्न राज्यों का वर्णन होता है, जिसमें कुरु प्रमुख है। इसमें परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है एवं कुरु देश की समृद्धि का वर्णन प्राप्त होता है। इसकी कुछ ऋचाएं ब्रह्म विद्या से संबंधित होने के कारण इसे ब्रह्म वेद भी कहा गया है तथा पुरोहित वेद भी कहा जाता है। क्षत्रिय वर्ण संबंधी कार्यों के विवरण के कारण इसे छात्र वेद भी कहा जाता है, ठीक है। यानी इसका अन्य नाम ब्रह्म वेद, पुरोहित वेद तथा छात्र वेद भी है। अब हम बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथों की। वैदिक संहिताओं की कर्मकांड की व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। इनका अधिकांश भाग गद्य में है, यानी प्रोज फॉर्म में है। प्रत्येक वैदिक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण का अर्थ है बलि संबंधी अनुष्ठानों का पाठ। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना होत्री तथा सांख्यान ऋषियों ने की थी। वर्तमान में केवल 18 ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं। विभिन्न वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, जैसे ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ आपके ऐत्रेय एवं कौशिक की हैं। इसी प्रकार से यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ तैत्रीय एवं शतपथ हैं। सभी ब्राह्मणों में शतपथ ब्राह्मण सबसे महत्वपूर्ण तथा विशाल ब्राह्मण ग्रंथ है।
यानी सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है आपका शतपथ ब्राह्मण, जो यजुर्वेद से संबंधित है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के पश्चात शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। इसे लघु वेद की, यानी शतपथ ब्राह्मण को लघु वेद भी कहा जाता है। सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ में तांड्य, जिसमें पंचविश तथा महाब्राह्मण, षण्विश दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है षण्विश, जिसमें अद्भुत ब्राह्मण, जैमिनी में तल्वकार, संहितोपनिषद में सामवेदांस, वंश तथा आश्रय हैं। तांड्य ब्राह्मण प्राचीन ब्राह्मणों में से एक है। अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ केवल एक है, यानी गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथों से संबंधित तथ्य। ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का जिक्र प्राप्त होता है, यानी उससे पहले का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शैल्य, कैकई, कुरु, पांचाल, कौशल, विदे आदि के उल्लेख प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों को वैदिक तथा लौकिक साहित्य के मध्य सेतु कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आरण्यक की। अरण्य का अर्थ होता है एकांत वन, अतः ये वे ग्रंथ हैं जिनका प्रणयन एकांत वन में रहने वाले ऋषियों द्वारा या ऋषियों और उनके शिष्यों द्वारा किया गया है। आरण्यकों में कर्मकांड की अपेक्षा ज्ञान पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है। वर्तमान में 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ आपने 18 देखे, उसी प्रकार से 7 आरण्यक अभी उपलब्ध हैं, जिसमें ऐत्रेय आरण्यक, तैत्रीय आरण्यक, सांख्यान आरण्यक, इसी प्रकार से मैत्रेयणी, माध्यायनी तथा तल्वकार आरण्यक सम्मिलित हैं। अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। सांख्यान यानी कौशितकी आरण्यक में मूल कर्मकांडों की जगह प्राणागृहित्रो यानी श्वास द्वारा अग्नि समर्पण का उल्लेख है। यज्ञोपवीत का सर्वप्रथम उल्लेख तैत्रीय आरण्यक में मिलता है, यानी यज्ञोपवीत जो संस्कार है जिसमें उपनयन संस्कार माना गया, जिसका दूसरा नाम उपनयन संस्कार भी है, इस संस्कार का जिक्र तैत्रीय आरण्यक में किया गया है। श्रमण का उल्लेख भी इसमें मिलता है। मैत्रायणी आरण्यक में अनेक प्राचीन चक्रवर्ती नरसों के नाम मिलते हैं। यदि हम उपनिषदों की बात करें तो उपनिषदों में प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह है। ये विशुद्ध रूप से ज्ञान पक्ष को प्रदर्शित करते हैं। सृष्टि के रचयिता ईश्वर, जीव आदि पर दार्शनिक विवेचन इन ग्रंथों में उपलब्ध है। यानी जो उपनिषद हैं ये फिलोसफिकल टेक्स्ट हैं, फिलोसफी की बातें करते हैं, दार्शनिक दर्शन से संबंधित ग्रंथ हैं। उपनिषद ज्ञान मार्गी रचना है, यानी ज्ञान मार्ग की रचना है। आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या उपनिषदों का केंद्रीय विषय रहा है। उपनिषदों में पार ब्रह्मा, पारा विद्या, ब्रह्म विद्या, अपरा विद्या, आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, योग, ध्यान आदि विषयों पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट, मुक्ति को उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, जिसमें ऋग्वेद के 10, शुक्ल यजुर्वेद के 19 तथा कृष्ण यजुर्वेद के 32, सामवेद के 16 तथा अथर्ववेद की 31 उपनिषद हैं। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखे, जिन्हें मुख्य तथा प्रमाणिक उपनिषद माना गया है, जिसमें हैं आपके ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्न मुंडक उपनिषद, इसी प्रकार से मांडूक्य उपनिषद, तैत्रीय, ऐत्रेय, छांदोग्य तथा ब्रह्मदारण्यक उपनिषद। इनके अतिरिक्त कौशितकी तथा श्वेता स्वर उपनिषदों को भी महत्वपूर्ण माना गया है। अब हम स्टडी करते हैं कि कौन कौन से उपनिषद में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। यदि हम छांदोग्य उपनिषद की बात करें तो इसमें पुनर्जन्म सिद्धांत की परिकल्पना की गई है तथा एक वाक्य दिया गया है जिससे कहा गया तत्व त्वम असि, तत्व त्वम असि। यह वाक्य छांदोग्य उपनिषद से संबंधित है। इसी प्रकार से ब्रह्मदारण्यक उपनिषद में आत्मा के पुनर्जन्म के प्रथम रूप का उल्लेख किया गया है। याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद भी ब्रह्मदारण्यक उपनिषद में है। याज्ञवल्क्य की मैत्री संवाद भी ब्रह्मदारण्यक उपनिषद में है। इसी प्रकार से अहम ब्रह्मांसी यह वाक्य भी ब्रह्मदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो तमसोमा ज्योतिर्गमया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये दोनों वाक्य भी ये दोनों श्लोक भी आपके ब्रह्मदारण्यक उपनिषद से संबंधित हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुंडकोपनिषद। इसमें सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। इसमें एक वाक्य कहा गया है, जैसे यज्ञ, इसमें कहा गया है कि यज्ञ टूटी नौका जिस पर बैठकर भवसागर से पार नहीं उतरा जा सकता, यानी इसमें यज्ञ की तुलना टूटी नौका से की गई है। तैत्रीय उपनिषद की बात करें तो इसमें कहा गया है कि अन्न ही ब्रह्मा है तथा इसमें अतिथि देवो भव तथा तप ही ब्रह्मा है। इन दोनों वाक्यों का जिक्र भी तैत्रीय उपनिषद में दे रखा है। यम नचिकेता संवाद ये आपके कठोपनिषद से संबंधित है। ठीक है,
यहाँ पर आपके सामने एक टेबल दे रखा है जिसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद तथा उपवेद दे रखे हैं। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय तथा कौशिक की। इसी प्रकार से ऋग्वेद का जो आरण्यक है, आरण्यक ग्रंथ है, वो है आपका ऐत्रेय कौतकी। उपनिषद है ऐत्रेय उपनिषद कौतकी। उपवेद की बात करें तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। इसी प्रकार से ऋग्वेद के प्रवर्तक हैं प्रजापति। अगर हम सामवेद की बात करें तो इसमें इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ, तांडव ब्राह्मण ग्रंथ, सटविश ब्राह्मण ग्रंथ, जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ। इसके आरण्यक ग्रंथ हैं छांदोग्य और जैमिनी। उपनिषद हैं छांदोग्य उपनिषद तथा केनोपनिषद। ये दो उपनिषद आपके सामवेद से संबंधित हैं। सामवेद का उपवेद है आपका गंधर्व वेद और इसके प्रवर्तक हैं नारद ऋषि। नेक्स्ट है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसमें है तैतरी तथा सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। इसके आरण्यक ग्रंथ हैं आपके बृहदारण्यक तथा तैतरीय आरण्यक, यजुर्वेद से संबंधित हैं। इसी प्रकार से श्वेता सत्रोपनिषद तथा ब्रह्मदारण्यक उपनिषद, ईशोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, कठोपनिषद तथा तैतरीय उपनिषद, ये सभी उपनिषद यजुर्वेद से संबंधित हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है और इसके प्रवर्तक हैं विश्वामित्र जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ है, अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। अथर्ववेद के उपनिषद हैं मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। ठीक है। इसी प्रकार से अथर्ववेद का उपवेद है आपका शिल्पवेद और इसके प्रवर्तक हैं विश्वकर्मा। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक स्थिति की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में सामाजिक संगठन की न्यूनतम इकाई परिवार थी। सामाजिक संरचना का आधार सगोत्रता थी, यानी सेम गोत्र के लोग ही एक सामाजिक संरचना का बेस बनते थे। व्यक्ति की पहचान उसकी गोत्र से होती थी। परिवार में कई पीढ़ियां एक साथ रहती थीं, जैसे नाना नानी, दादा नानी एक्सेट्रा। नृप्त शब्द का सब और सभी के लिए एक नृप्त शब्द का उल्लेख किया गया है। परिवार पितृसत्तात्मक होता था। ठीक है। जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो परिवार था उसको आज तक मातृसत्तात्मक माना गया है। पिता के अधिकार लेकिन असीमित होते थे, पिता के अधिकार असीमित होते थे। वह परिवार के सदस्यों को कठोर से कठोर दंड दे सकता था। ऋग्वेद में परिवार के लिए कुल का नहीं बल्कि ग्रह का प्रयोग किया गया है। परिवार को उस समय ग्रह कहा जाता था और इसके मुखिया को गृहिणी कहा जाता था। मवेशी, रथ, दास, घोड़े आदि के दान के उदाहरण तो प्राप्त होते हैं किंतु भूमिदान के नहीं। ऋग्वैदिक समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। जन के निर्माण के लिए पूर्व के लोगों को आर्य, कृष्टि तथा चस्र